पुराने समय की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठा लोहा पीटकर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के सामने से एक महात्मा और उसके शिष्य गुजरे। दिन ढल चुका था, रात होने में कुछ ही देर थी। महात्मा लोहार की दुकान में गया और कहा कि क्या आज रात के लिए हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। लोहार हाथ जोड़ बोला, महाराज, ये भी कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और मेहमान नवाजी का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिलता है। लोहार ने महात्मा जी और उनके शिष्यों की ठहरने की पूरी व्यवस्था की। उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी की और बढ़िया भोजन करवाया। महात्मा जी लोहार की मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुए। सुबह हुई तो महात्मा अपने शिष्यों के साथ चलने की तैयारी कर लोहार के पास आए। बोले, तुम्हारी मेहमान नवाजी से मैं बहुत खुश हूँ। मांगो कोई 3 वरदान, जो भी तुम्हें चाहिए हो। यह बात सुनकर लोहार खुश हो जाता है। थोड़ी देर सोच विचार कर कहता है, महाराज, मुझे पूरे 100 वर्ष की आयु प्रदान करें। महात्मा कहता है कि यह लो हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। फिर से कुछ देर सोचने के बाद लोहार कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान भी बताओ। कुछ सोचने के बाद भी लोहार की कुछ समझ में नहीं आया तो वह वहां रखी एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो भी इस कुर्सी पर बैठे वह मेरी मर्जी के बिना ना उठ पाए। महात्मा जी ने तीसरा वरदान देते हुए कहा, आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। और महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ चले गए। लोहार की जिंदगी अब बड़ी खुशी से चलने लगी। उसके पास किसी प्रकार के कोई काम की कमी नहीं थी। सेहत भी उसकी ज्यों की त्यों थी। वो एकदम हट्टा कट्टा और जवान था। उसके कुछ साथी मर गए तो कुछ बिल्कुल बूढ़े हो चले थे। अब लोहार के भी 100 वर्ष पूरे होने को चले थे। लोहार एक दिन काम में व्यस्त था। तभी यमराज उसकी दुकान पर आया और बोला, चलो मेरे साथ, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। लोहार कुछ सोचते हुए अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है, महाराज, मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं अपने औजारों को अलग अलग करके रख दूं ताकि वह मेरे बेटों को आसानी से मिल जाए। तब तक आप कृपया करके उस कुर्सी पर बैठ जाएं। लोहार उसी कुर्सी की ओर इशारा करता है और फिर से कहता है, मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा। जैसे ही यमराज जी उस कुर्सी पर बैठते हैं, लोहार खुशी से झूम उठता है और जोरों से हंसने लगता है और कहता है, जो इस कुर्सी पर बैठ जाता है वो मेरी मर्जी के बगैर नहीं उठ सकता। मुझे महात्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त है। अपने अमर होने की खुशी में वो घर की ओर रवाना हो जाता है ताकि इस इतने बड़े खुशी के मौके पर जश्न मनाया जाए। घर जाकर पापी लोहार पकवान बनाने के लिए मुर्गे को पकड़कर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। पर यह क्या, मुर्गे की गर्दन फिर से जुड़ जाती है। जब बार बार यही कर्म होता है तो सोचा, ये मुर्गा ही खराब है। इतना बड़ा खुशी का मौका है, क्यों न सीधा बकरा ही काटा जाए। ये सोचकर पापी लोहार बकरे की गर्दन काटता है, पर मरे हुए बकरे की गर्दन भी मुर्गे की तरह फिर से जुड़ जाती है। वो जिंदा हो जाता है और वहां से भाग जाता है। लोहार की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। कुछ सोचता है और फिर एकदम से अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। यमराज को तो मैंने कैद करके कुर्सी पर बिठा रखा है, फिर कैसे किसी की मृत्यु संभव है। सोचता है कि इस दुनिया में अब किसी की मृत्यु हो ये नामुमकिन है। सोचा, कोई बात नहीं, मुर्गा बकरा न सही, दाल चावल खाकर ही गुजारा कर लूंगा। कम से कम जिंदा तो रहूंगा, मृत्यु का कष्ट तो नहीं उठाना पड़ेगा। अब वो दाल चावल और अन्य प्राकृतिक चीजें खाकर जीवन जीने लगा। ऐसे ही समय बीतता गया। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब 1 साल हो गया। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था। किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। खेतों में होने वाली पैदावार को भी कीट पतंगे और अन्य जंगली जानवर चट कर गए। पृथ्वी पर बड़े बड़े जहरीले सांप पैदा हो गए। भूख से परेशान मांसाहारी जीव, शेर चीते जंगलों से निकलकर शहरों में घुस गए और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे। अब मर तो कोई रहा नहीं था, कोई भूख से तो कोई दर्द से तड़प रहा था। पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। अब लोहार को भी अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। खुद से कहता है,
मैंने अपने स्वार्थ में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया जिससे पूरी दुनिया तहस नहस हो गई। इस जिंदगी से अच्छा तो मैं मृत्यु का कष्ट ही सह लेता। गया भागा भागा, खुद को कोसता हुआ अपनी दुकान पर, और यमराज को आजाद कर दिया। यमराज ने आजाद होते ही पूरे गुस्से में लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चला गया। कुछ ही समय बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में मृत्यु होने लगी और धीरे धीरे सब सामान्य होता चला गया। निष्कर्ष, किसी भी रूप में स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ की इच्छा, चाहे वह अमृता ही क्यों न हो, पूरे समाज और प्रकृति पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। सही मार्ग पर चलते हुए हमें प्रकृति और जीवन के नियमों का सम्मान करना चाहिए और स्वार्थ के बजाय व्यापक कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। अंततः सच्ची शांति और संतुलन वही है जो संसार के प्राकृतिक नियमों के साथ सामंजस्य में रहते हुए प्राप्त की जा सकती है, न कि उन्हें तोड़ने से।